रूस को सैन्य मदद पहुंचा रहा है बेलारूस और रूसी सेना को 65,000 मीट्रिक टन हथियार दिए गए हैं। 1940 ट्रेन के जरिए 1940 ट्रेन के जरिए हथियार पहुंचाए गए। मिन्स्क से मॉस्को की ओर भेजे गए हैं ये घातक हथियार। बेलारूसी रिपोर्ट में दावा है कि रूस की मदद कर रहा है मिन्स्क। और इस युद्ध में अब दावा यह किया जा रहा है कि रूस में हथियारों की भारी कमी हो गई है। क्रेमलिन ने मानी है हथियारों की कमी की बात और मुश्किलों के समाधान के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी दावा किया गया है। हथियार सप्लाई की निगरानी के लिए बाकायदा काउंसिल बनाई गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह बयान है कि जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें अब इस युद्ध में 8 महीने बाद अब रूस को हथियारों की भारी कमी हो गई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा भी यह दावा किया गया था, जिसे कुछ देर पहले एक्सपर्ट्स प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बता रहे थे कि अगर इतना ज्यादा अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा, बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नुकसान हुआ है तो अभी भी युद्ध में रूस कैसे बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से क्रेमलिन का यह दावा है कि हथियारों की भारी कमी है, इसके लिए काउंसिल बनाई गई है, मीटिंग्स की जा रही है और कोशिश यह की जा रही है कि यूक्रेन में हथियारों की कमी ना पड़े, ताकि जो नए 3 लाख फौजी भर्ती किए गए हैं वो लड़ाके युद्ध स्तर पर वहां जाकर लड़ाई लड़ सके। और समझिए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पे, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बताते चले, कम हो रहे हथियार, पुतिन कैसे जीतेंगे वॉर, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्रेमलिन ने मानी है हथियारों में कमी की बात, और अगर रूस के पास हथियार नहीं है तो फिर यह युद्ध किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। रूस के डिप्टी पीएम को वेपन सप्लाई के निगरानी में बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि आप देखिए कि कैसे इसकी सप्लाई को और बढ़ाया जा सकता है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर डिफेंस इंडस्ट्री पर पड़ा है और रूस अलग थलग पड़ चुका है। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को कच्चे माल की भारी कमी हो रही है। तमाम देश ऐसे हैं जो प्रतिबंध लगाए हैं। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री पर डिमांड पूरा करने का भारी दबाव है। और इस बीच क्रेमलिन का यह बयान, वक्त पर हथियार सप्लाई नहीं करने पर क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है, जो पहले से वहां करार है उसको लेकर यह बात कही गई है। वक्त पर हथियार सप्लाई नहीं करने पर क्रिमिनल केस तक दर्ज करने की बात कही जा रही है। राठौर सर, जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, जो यूक्रेन दावा कर रहा है, क्रेमलिन उस दावे पर अपनी मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह बात सत्य है तो फिर यह युद्ध किस तरफ जाएगा, और क्या वाकई में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दावा कर रहे हैं उस दावे में आपको दम नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप यूक्रेन के दावों को और ये जो जमीन पे हालात दिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के देखें तो आपको सत्य शायद मिलेगा। जी, ये जो अगर 59,000 सैनिक नहीं मारे गए हैं तो मोबिलाइजेशन क्यों हो रहा है? अगर आपके हथियार नष्ट नहीं हुए हैं तो आप बेलारूस से अपने हथियार क्यों ले रहे हैं? उन्होंने, बेलारूस ने उन्हें टैंक दिए हैं और गोला बारूद भेजा है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कहीं बीच में आपको ज़मीनी हकीकत पता चलेगी। और ये एक और बात आ रही है कि सैंक्शंस की वजह से जो सेंसर्स हैं और जो और माइक्रोचिप्स हैं जिनसे हथियार, खास करके मिसाइल और गाइडेंस सिस्टम बनता है, इसकी रूस में भारी कमी हो गई है। आप ये भी देखेंगे कि कैलिबर मिसाइल का यूज़ बहुत कम हो गया है। जैसे कि शुरुआती दिनों में रूस खुलकर कर रहा था, आज मिसाइल्स बनने वहाँ पर कम हो गए हैं क्योंकि उनके कंपोनेंट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए ये काउंसिल का गठन किया गया है कि इसको आप करें। तो जब बात आती है वर्ल्ड वॉर 3 की, तो क्या रूस इस हालात में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मोल लेगा? बिल्कुल सर, और कुछ ऐसी दावा ब्रिटेन की तरफ से कुछ दिन पहले किया गया था कि ऐसा साफ लग रहा है कि जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है कि रूस के पास हथियारों की भारी कमी, हालांकि तब रूस ने नकारा था, लेकिन अब यह बात खुलकर सामने आ गई है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा, बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।